जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कई बार आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है, बफरिंग होती है। तो ऐसे में कई बार वीडियो स्ट्रीमिंग करते वक्त ये चीज़ हमें बहुत इरिटेटिंग लगती है। तो यार इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने जो सिम कार्ड सिलेक्ट किया है वो सही नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेटवर्क अच्छी तरह से कैच नहीं कर पा रहा है। अब आप पूछोगे यार इसका सोल्यूशन क्या है। डोंट वरी, मैं हूं ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और ये आपके बड़े ही काम आने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। टिप नंबर 1, चेक नेटवर्क क्वालिटी। क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन में जो आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो उसकी नेटवर्क क्वालिटी कैसी है, कैसा नेटवर्क आपके फ़ोन में आ रहा है, आपके एरिया में कैसा नेटवर्क है। ये सब आप इजीली अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके, वहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा या फिर स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करके वहाँ पर आपको DBM वैल्यू शो करेगा। तो इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो नेटवर्क क्वालिटी है वो कैसी है। अब यहाँ पर आप सोचोगे यार ये DBM वैल्यू क्या है। तो आपको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ कि ये DBM वैल्यू क्या है और इसकी मदद से कैसे आप नेटवर्क की क्वालिटी पता लगा सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन के सेटिंग में जाके, स्टेटस पे जाके, अगर ये जो नेटवर्क वैल्यू है, DBM वैल्यू है, अगर ये -50 to 79 है माइनस, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो ग्रेट है, मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो इस पॉइंट पे दोस्तों आपके फ़ोन में जो नेटवर्क देखने को मिलेगा वो है 4 to 5 नेटवर्क बार्स। इसके अलावा अगर जो DBM वैल्यू है वो -80 to -89 DBM वैल्यू है, तो इसका मतलब सिग्नल को दोस्तों अच्छा माना जाता है, मतलब आपके फ़ोन में गुड सिग्नल आ रहा है। लेकिन अगर ये जो DBM वैल्यू है और थोड़ा बढ़ता है -90 से -99 DBM, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो एवरेज है। अगर ये जो DBM वैल्यू है 100 to -109 DBM चला जाता है, तो इसका मतलब है कि जो दोस्तों नेटवर्क आ रहा है वो पुअर सिग्नल है, मतलब थोड़ा सा नेटवर्क खराब आ रहा हो सकता है, आपके फ़ोन में 1-2 सिग्नल देखने को मिले। इसके अलावा अगर ये जो DBM वैल्यू है वो -110 से -120 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो बहुत ही पुअर है और यहाँ पर आपको 0 बार या फिर कह लो 1 बार यहाँ पर नेटवर्क मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो ये जो DBM वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर कैसे नेटवर्क आ रहे हैं, जिस भी यहाँ पर ऑपरेटर का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा सिम ऑपरेटर हमें अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, कौन से कंपनी का जो ऑपरेटर है वो सबसे अच्छा है, ये पता करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये चीज पता करने के लिए मैं ओपन सिग्नल की वेबसाइट पे गया। ओपन सिग्नल एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो मेजर करती है कंज्यूमर मोबाइल एक्सपीरियंस को। तो ओपन सिग्नल ने यहाँ पर अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि एयरटेल आपको बेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग, वॉइस ऐप कॉलिंग एक्सपीरियंस और साथ ही डाउनलोड स्पीड भी वो भी फास्टेस्ट प्रोवाइड करता है। ओपन सिग्नल ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट में कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि एयरटेल इमर्ज as the winner with 75.5 points in voice app experience। यहाँ पर आप देख सकते हो एयरटेल को मिलता है 74 to 80, मतलब यहाँ पर आपको व्हाट्सअप कॉलिंग, फेसबुक मैसेंजर या फिर स्काइप कॉलिंग आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर एयरटेल में मिलता है। एयरटेल के नेट से आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है, जबकि वोडाफोन, आइडिया, जियो में ये थोड़ी पुअर क्वालिटी देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओपन सिग्नल कह रहा है। BSNL यहाँ पे दोस्तों सबसे पुअर नेटवर्क देता है, ये चीज़ ओपन सिग्नल ने कहा है। डाउनलोड स्पीड में भी यहाँ पर एयरटेल आपको 10.1 Mbps की स्पीड के साथ आता है सबसे आगे, और लेटेंसी में भी सबसे लोएस्ट है, जो कि बढ़िया चीज़ है। टिप नंबर 2, सिलेक्ट बेटर नेटवर्क ऑपरेटर। एक सही नेटवर्क को चुनना या फिर सिलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। हो सकता है कि जिस ऑपरेटर का या फिर कह लो सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके एरिया में उसका जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पर दूसरे सिम को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अपने फ़ोन में दूसरा सिम कार्ड डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि उस दूसरे सिम कार्ड का जो नेटवर्क ऑपरेटर है उससे आपको जो अच्छे थोड़े से नेटवर्क देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अगर जियो का आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई जगहों पर यहाँ पर जियो के जो नेटवर्क है वो अच्छे नहीं आते, तो यहाँ पर उन एरिया में जाके यहाँ पर आप दूसरे सिम कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे ऑपरेटर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जियो में आप यूज़ कर रहे हो, तो आप एयरटेल में स्विच कर सकते हो और एयरटेल के सिम कार्ड खरीद के यहाँ पर आप उस जगह पे एयरटेल का नेटवर्क चेक कर सकते हो। हो सकता है कि जो एयरटेल का नेटवर्क है वो आपको वहाँ पर बेटर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप एक सही नेटवर्क चुनना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे रहते हो। तो सिंपली यहाँ पर आप अपने नेटवर्क को यहाँ पर स्विच करके, पोर्ट करके आप अपने एरिया में यहाँ पर बेस्ट नेटवर्क पा सकते हो। तो इससे पहले दोस्तों मैंने जियो के सिम और एयरटेल के सिम दोनों यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर मैं लॉकडाउन से पहले दोस्तों कुछ जगह पे मीटिंग के लिए जाता था, ट्रैवल करता था,
तो मैंने नोटिस किया था दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सिम काफ़ी अच्छे चलते थे। कुछ एरिया पे यहाँ पर जियो के सिम अच्छे चलते थे, यहाँ पर उसके नेटवर्क काफ़ी अच्छे आते थे, तो कुछ जगहों पे यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क मुझे बढ़िया देखने को मिले। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ पर अगर इंटरनेट स्पीड की बात कर लो, नेटवर्क की बात कर लो, जैसे होटल में या फिर ट्रैवलिंग करते वक्त, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे पर्सनली यहाँ पर एयरटेल का जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा बेटर लगा। टिप नंबर 3, यूज वाईफाई कॉलिंग। वेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए इंडिया में यहाँ पर सिर्फ एयरटेल और जियो ने वाईफाई कॉलिंग को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग फीचर का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप वाईफाई कॉलिंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली एयरटेल की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर जाके ईजिली चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो वाईफाई कॉलिंग फीचर को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। या फिर इसके अलावा आप सिंपली फोन के सेटिंग में जाके यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग पे जाके यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में वाईफाई जो फीचर है वो है या नहीं। अगर है तो सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप वाईफाई कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार अगर आपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग फीचर को इनेबल कर दिया तो आपके फ़ोन जो है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपके मोबाइल में नेटवर्क कम होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फ़ोन है वो बेसिकली वाईफाई को एज ए नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे आपको दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुनाई देगा। वैसे वाईफाई कॉलिंग क्या है, इसका क्या यूज़ है और कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। है ना इंपॉर्टेंट? वेल, अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। टिप नंबर 4, चेक नेटवर्क एंड नेटवर्क टावर्स इन योर एरिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपने एरिया में नेटवर्क और नेटवर्क टावर्स कितने लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये पता लगा सकते हो। वेल, इसके लिए आप सिंपली आप जिस भी ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल करते हो उसकी वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके ईजिली पता कर सकते हो। वेल, और सिम कार्ड ऑपरेटर का तो मुझे नहीं पता, मैं एयरटेल का सिम यूज़ करता हूं। तो यहाँ पर अगर आप एयरटेल के सिम यूज़ करते हो तो आप सिंपली एयरटेल की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली पिन कोड डाल के ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क टावर है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, कैसा सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहे तो सिंपली एयरटेल थैंक्स ऐप को भी यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर भी आप सिंपली पिन कोड डाल के या फिर एरिया का डिटेल डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से एरिया में यहाँ पर आपको एयरटेल्स के टावर देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग है ना? यही नहीं, एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके आप ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से बिजली बिल भरना हो, यूपीआई पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, भैया ये सब आप आसानी से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से कर सकते हैं। तो यार ये 4 टिप्स है जिन्हें आप अपना सकते हो ताकि आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो अच्छे मिले, आपको कभी भी नेटवर्क से कोई शिकायत ना हो, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन्हीं 4 टिप्स को आप अपना सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। कुछ भी सवाल है नीचे आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए, सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।